अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस स्टोरी में हम लोग जानने वाले ट्रांसमिट सीसीक्यू के बारे में। ये वायरलेसली कनेक्शन जो होता है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए हम इसको डिटेल के साथ जानने वाले हैं कि ये है क्या, ये किस वजह से आता है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये बैड लेवल इसका कब होता है, अच्छा लेवल इसका कहाँ होता है, या ये परफॉर्मेंस इसकी क्या, सब कुछ इस ट्यूटोरियल में डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मेन फैक्टर होता है जब आप लोग वायरलेसली दो डिशेज़ को आपस में, दो या दो से ज़्यादा डिशेज़ को कनेक्ट करते हैं तब। अब सी सी क्यू, ये वायरलेसली सी सी क्यू स्टैंड फॉर होता है क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी। फिर बता रहा हूँ, क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी नाम से पता चल रहा है कि जो कनेक्शन बना सेंडर और रिसीवर के दरमियान, जो कनेक्शन बना हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है। मतलब कि जो हम लोग आईएसपी इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर होता है उसको हम सेंडर साइड कहते हैं, और जो रिसीवर साइड मतलब कि जो यूज़र होता है उसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं। अब ये क्लाइंट साइड पे रिसीवर, जो क्लाइंट साइड है मतलब अगर जो रिसीवर साइड है, जो यूज़र साइड है, ये उसके बारे में बताता है कि जो सेंडर से डाटा सेंड हो रहा है रिसीवर साइड पे वो कितना डाटा रिसीव हो रहा है, क्लाइंट को कितना डाटा रिसीव है, क्या उसमें पैकेट लॉस तो नहीं हो रहा है। बेसिकली कितने पैकेट लॉस हो रहा है ये परसेंटेज जो है वो बताती है। अब 100% का क्या मतलब है? 100% का मतलब होता है कि जितना सेंडर साइड डाटा सेंड हो रहा है मुकम्मल तौर पे वो रिसीवर साइड पे डाटा रिसीव हो रहा है, उसमें एक पैकेट भी जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा, और कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है डाटा डाटा ट्रांसफ़र के दरमियान, कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। अगर 95% शो हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें से तकरीबन 5% जो है वो पैकेट लॉस हो रहे हैं, जो सेंडर साइड से डाटा सेंड हो रहा है और रिसीवर साइड पे रिसीव हो रहा है उसमें 5% जो पैकेट लॉस हो रहे हैं। अब ये तो आप लोगों को चीज़, आप अगर 90% 90 इस तरह काम जितने भी, अगर 90% मतलब 10% पैकेट लॉस हो रहे हैं। अब 90 से 100% के दरमियान अगर ये लिंक बना हुआ है तो इसको अच्छे ही लिंक समझा जाता है, इतना नॉर्मली होता रहता है। जितना जितना बेहतर इसको कर लेंगे, वो आप बेहतर कैसे कर सकते हैं वो भी अभी आपको बाद में बताता हूँ। तो अगर तो 90 से 100% के दरमियान है तो वो ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की नहीं ज़रूरत होती। उसके बाद 70 80 90% इसके दरमियान भी अगर है तो आपका इंटरनेट जो है वो अच्छा तकरीबन दरमियाना चलता रहता है, और काम इतनी उस हिसाब से उतने पैकेट लॉस होते हैं। मगर लेकिन अगर 70% से कम है तो फिर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्रॉपर नेट कभी भी नहीं चलेगा अगर 70% से नीचे ये गिर जाता है। 70 से अबव है तो फिर भी नॉर्मली आपका नेट तो चलेगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है डाटा का। अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसके नॉर्मली 3 मेथड्स हैं जो अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड फ्रीक्वेंसी। आप ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पहले ही यूज़र ने कहीं, आप मतलब कि ये हमेशा डिशेज़, लाइट बीम है, पावर बीम है, कोई भी वायरलेसली जब आप डिशेज़ कनेक्ट करते हैं उनके दरमियान में बेसिकली ये चीज़ होती है। अब जब आप ऐसी दो डिशेज़ के दरमियान आपने कोई फ्रिक्वेंसी सेट की है, लेकिन आसपास और भी डिशेज़ हैं उनकी भी सेम फ्रिक्वेंसीज़ है, जब मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज आपस में ये टकराती हैं तो ये सीसीक्यू लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका आपने पहले सबसे पहले फ्रिक्वेंसीज चेंज करके चेक करना है तो ये इंशाल्लाह आपका ये सीसीक्यू लेवल हाई हो जाएगा। क्योंकि जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा वायरलेस, अगर गांव वगैरह में तो उसमें प्रॉब्लम नहीं इतनी खास आती, लेकिन सिटी में इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर फेस करना पड़ती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फ्रिक्वेंसीज़ को चेंज करके इसको चेक करना है, जो अच्छी फ्रिक्वेंसी होगी वो आप लोगों ने सेट कर लेनी है। एक चीज़। अब दूसरी इसकी वजूहत ये होती है कि यानी कि जो सेंडर साइड है आईएसपीआर की तरफ जो डिश लगी होती है उसने आगे मल्टीपल पॉइंट के साथ डिशेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिशेस को कनेक्शन दिया हुआ है। उसने बहुत ज़्यादा क्लाइंट को एक ही डिश से कनेक्शन जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। इसमें यह होता है कि जो जिसकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जिस डिश के साथ,
तो वो क्लाइंट साइड पे शो करवाता है कि भाई आपका CCQ लेवल डाउन है। तो आप लोगों को उसको बेहतर करना, अगर पॉइंट टू पॉइंट करें या फिर काम कुछ डिश यूसेज में बंद कर दें ताकि ये ज़्यादा जो लोड पड़ा हुआ है वो कम हो जाए। अब तीसरी चीज़ इसमें ये होती है कि हाइट का मसला होता है, मतलब कि अब मिडल में कुछ दरख्त आ रहे हैं या जो है वो फैक्ट्री वगैरह यानी कि बिजली के कोई खंभे वगैरह इस तरह का काम हुआ है तो और हाइट कम है आपकी डिशेस के दरमियान, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। आपको डिशेस की हाइट जो है वो बेहतर करना होगी। जब आप बेहतर करेंगे तब भी आपका CCQ लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। ये मेन 3 वजूहात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। हाँ, आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, इसके अलावा भी कोई इशू हो सकता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितना जो एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दी और इस तरह हमने हमेशा CCQ लेवल को बेहतर किया और अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, 3 वजूहात भी बता दिए और 90 से 100% के दरमियान अच्छा CCQ लेवल जाना जाता है। 95 से 100 के दरमियान मोस्टली हम लोग जो है कोशिश करते हैं इतना रहे। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को मज़ीद किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। और अगर वो वीडियो या कोई भी ट्यूटोरियल पहले से ही अपलोड होगा तो आप लोगों को उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप कोशिश किया करें कि एक दफ़ा चैनल को ज़रूर विज़िट करके अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गेट करने की कोशिश करें। अगर नहीं मिलते तो फिर आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने हमेशा जो है नेटवर्किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो जो है बनाई है। ये इस चैनल का मेन मकसद ही नेटवर्किंग को प्रमोट करना है। मैंने एक ऐसा भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, अगर आप लोग अपने घर के अंदर कम्युनिटी मल्टीपल्स यानी कि आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा कोई ऑफिस वगैरह है या फिर वो एक बड़ा घर है जिसमें बहुत ज़्यादा मंजिल वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हैं, तो आप वहाँ इंटरनेट जो है वो कहीं से परचेज़ नहीं करना चाहते, आप खुद से अपना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ वो बना दी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऐसी भी वीडियो बनाई है, यानी कि ये वायरलेसली जो डिशेस होती हैं इसका आपने जो WPS बटन है डिसेबल किया होता है तो उसको कैसे रीसेट भी उसको फिर भी रीसेट किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं जानने के लिए आप लोग चैनल को विज़िट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बना दी हैं, तो बहुत डिटेल के साथ आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।